नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस पिछले कुछ समय से निफ्टी में गिरावट थी, बट अभी के टाइम की बात की जाए तो निफ्टी में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। और दोस्तों, 2 महीना पहले मैंने आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल शेयर किया था, बताया हुआ था कि एमएससीआई इंडेक्स का रीबैलेंसिंग हमें देखने को मिल रहा है और 6 स्टॉक का नाम इधर पे इंक्लूड हो सकता है। कभी भी गैस एमएससीआई इंडेक्स में किसी को जगह मिलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा एफआईएस का इन्फ्लो आने की संभावना होती है। और ऐसा नहीं गैस कि इस न्यूज़ के बाद सारे स्टॉक्स में हमें रॉकेट की उड़ान देखने को मिली, उसमें हमें गिरावट भी हुई बिकॉज मार्केट में एक अच्छी खासी वीकनेस है। बट अभी के टाइम की बात की जाए तो गैस उसका जो इम्पैक्ट है अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। तो न्यूज़ पुरानी होती है और उसके बाद ही दोस्तों हमें इम्पैक्ट समझ में आता है। बिकॉज बहुत लोगों को डेली के डेली अपर सर्किट चाहिए, स्टॉक भागना चाहिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो अच्छे स्टॉक होते हैं उसमें रिकवरी ज़रूर देखने को मिलती है। तो इसी बीच में गैस केमिकल की एक बहुत ही शानदार कंपनी है, पुरानी कंपनी, जिसमें हाल फिलहाल में ही हमें 4:1 का बोनस भी देखने को मिला था। वरना स्टॉक का प्राइस हमें 12,000 के आसपास देखने को मिलता है, बट अभी के टाइम दोस्तों 22-2500 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और Q2 के नंबर्स के पहले गाइस इसमें वीकली चार्ट को छोड़ के डेली चार्ट में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। वीडियो को ध्यान से समझिएगा और इसको पढ़ने की कोशिश भी करिएगा, बिकॉज साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और नंबर्स के पहले ही हमें स्टॉक में काफ़ी हलचल देखने को मिलती है। तो मार्केट में अनुमान है कि इनके नंबर्स हमें ठीक ठाक आने की उम्मीद है। तो फटाफट डिस्कस कर लेते। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हमें समझना है कि मार्केट में केमिकल्स में बहुत सारे ऑप्शंस अभी के टाइम में अवेलेबल हमें देखने को मिलता है, बट किसको पिक करें ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत बड़ी कंपनी में निवेश करना है जो कि लार्ज कैप हो, बहुत ही कम गिरावट हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफआईएस डीएस की होल्डिंग हो, कोविड के पहले भी चल रहा हो, आने वाले कल में भी चले, और बहुत बड़ा मार्केट कैप हो, तो जी हाँ दोस्तों, केमिकल की नंबर 1 कंपनी जिसका मार्केट कैप अगर आप देखें तो 70,000 करोड़ के आसपास निकल के आती है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 2500 का स्टॉक है। अभी अगर आप देखें आपको 200 के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। इसके पहले का ऐसी हमें 2000 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला था, बिकॉज मार्केट में गिरावट थी और उधर पे बहुत ज़्यादा पैनिक थी। मैंने आपको बार बार समझाया है, अच्छे स्टॉक का मतलब ये नहीं होता है कि वो गिरते नहीं है, बट यस उस रफ्तार से रिकवरी भी होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, अगर आप स्टॉक का पी देखें 58 के आसपास हमें निकल के आता है। स्टॉक का अगर आप आरओसी निकालें तो 17% के आसपास है। आरओई की बात की जाए वो भी गए 17% के आसपास है। और अभी भी 4:1 बोनस देने के बावजूद भी इसका जो फेस वैल्यू है हमें 10 दिखाई पड़ जाता है। अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 6% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिल रहा था। और इसके पहले भी गैस मैंने रेगुलरली कमेंट्री करके बताने की कोशिश की है। केमिकल में बहुत ही सेफ सुथरा, मतलब अगर आपको कोई बैलेंस शीट चाहिए, बहुत ही शानदार कंपनी चाहिए, बहुत ही बिजनेस मोड वाली कंपनी चाहिए, पुरानी कंपनी चाहिए, आप इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। बिकॉज प्रीवियस कुछ समय से गैस इसका जो स्टॉक प्राइस है काफ़ी फॉल हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज इसमें 4:1 का जो बोनस का एग्जीक्यूशन था वो भी हमें देखने को मिल चुका है। और आज हमें दोस्तों डेली चार्ट में एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी देखने को मिल चुकी है। इतनी कंपनी बड़ी होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो इसमें एक कंटिन्यूसली हमें राइज देखने को मिल रहा है। और दोस्तों पूरे 6 महीना में इसने 60% से ऊपर पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बुलिश की गारंटी भी हमें देखने को मिलती है और बहुत ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी देखने को मिल जाता है। फाइवर्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं गाइस किसने 1 लाख को 7,72,000 के आसपास बनाया है। और मार्केट में वीकनेस हो, तेजी हो, इसमें ऐसा कोई फर्क हमें पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलता। और बहुत ही स्लोली स्लोली दोस्तों इसमें एक हमें तेजी देखने को मिलती है। तो ये सब दोस्तों जो स्टॉक होते हैं आपका बस और बस पेशेंस चाहते हैं। और अगर आप देखें तो इसमें गिरावट हमें देखने को मिली थी, बट उसके बाद हमें उसी रफ्तार से रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ और कोई कंपनी की नहीं है बल्कि एसआरएफ लिमिटेड की। बहुत ही शानदार कंपनी, अगर आप देखें तो 1,00,000% से ऊपर पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती। अगर आप देखें तो वैसे इसमें जो चार्ट पैटर्न है आप देख के समझ जाएंगे कि ये सब कंपनी में कभी भी फॉल होता है तो उसी हिसाब से रिकवरी हमें देखने को मिलती है। और जब फॉल होता है तो उधर बहुत नेगेटिविटी होती है। इसलिए गाइस मैं बोलता हूँ कि बैलेंस शीट पढ़ना सीखिए। मार्केट में बहुत लोग आएंगे, आपको माल खरीदने देंगे नहीं, बट जो कंपनी अच्छी होती है, कंपाउंडर होती है, बहुत ही कम घुसने का मौका मिलता है। तो जी हाँ, क्या इधर पे निवेश करने का गुंजाइश है या फिर नहीं? बिकॉज मार्केट में अभी भी बहुत सारे केमिकल्स कंपनी में अच्छे खासे डिस्काउंट भी है, बट ये सब कंपनी आपको बहुत डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं होती। बिकॉज ये सब ब्लू चिप कंपनी है। ब्लू चिप कंपनी में गाइस कभी भी एक फर्दर फॉल आता है 10-15% के आसपास, उधर पे लोग पैनिक करते हैं। बट जिन्होंने इस डिप में इसमें निवेश किया होगा तो गैस उनके अभी के टाइम में 15-20% के पैसे आराम से बन गए होंगे। लगता है गैस कि ये 2022, 23, 24 तक भी परफॉर्म करेगा और लॉन्ग टर्म तक ये और भी अच्छा खासा बिजनेस मोड क्रिएट कर सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें दोस्तों तो कंपनी के सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। कंपनी के अगर आप सेल्स देखें तो भाई रियली बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहा है। 18 की बात की जाए तो 5500 करोड़ के आसपास कंपनी के सेल्स हैं। 21 की बात की जाए तो 8400 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ब्लू चिप कंपनी जो केमिकल को बिलोंग करती है और धीरे धीरे अपने सेल्स को राइज करें तो भाई ये बहुत बड़ी बात होती है। बात की जाए प्रॉफिट की तो अगर आप देखें तो प्रॉफिट में भी इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। 2018 की बात की जाए तो मात्र 500 करोड़ के नीचे का प्रॉफिट था, 462 करोड़ के आसपास। उसके साथ अगर कंपेयर करें
तो 3 साल में गाइस कंपनी के प्रॉफिट और ईपीएस बढ़ेंगे तो उनके शेयर प्राइस में भी अच्छी खासी रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलती है। इसलिए मैं बताता हूँ कंपनी के सेल्स देखिए, कंपनी के प्रॉफिट देखिए, कंपनी के ईपीएस देखिए, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं या फिर नहीं, कंपनी कैश रिच है या फिर नहीं, कंपनी के अंदर आरओई सही है कि नहीं, ये सब दोस्तों कंपनी सही रहती है तो गिरावट के बाद आपको हर एक फॉल इधर पे अपॉर्चुनिटी बन के निकल जाती है। कंपनी का अगर आप देखें तो लास्ट 3 साल का जो सेल्स है वह बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 10 ईयर्स के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए 9% के आसपास निकल के आता है, बट अभी की बात की जाए तो 15% के आसपास है। कंपाउंडेड ग्रोथ की बात की जाए प्रॉफिट की तो कैसे वो भी में शानदार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 37% के आसपास है। स्टॉक प्राइस अगर आप देखें तो हर साल दोस्तों ये कंपनी आपको 30, 40, 50% के आसपास पैसे बना के देती है। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मुझे लगता है खराब केस में भी गाइस 40% के आसपास आप सालाना ये सब कंपनी से उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज हर फ्रंट में इनके ईपीएस बढ़ रहे हैं। आरओई की बात की जाए तो हर एक फ्रंट में गाइस हमें पिछले कुछ समय से 20% के आसपास निकल के आता है। बहुत ही फर्स्ट क्लास इनके लाइक आरओई है, इनके सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिल जाते हैं। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ऊपर कितना रिजर्व है, कितना डेट है। तो जी हाँ, कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी के टाइम की बात की तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास लाइक इनको रिजर्व देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही शानदार है। बट कंपनी के ऊपर थोड़ा सा बोरोइंग्स भी हैं तो ध्यान रखिएगा, ये कंपनी डेट फ्री नहीं है। बट येस, कंपनी दोस्तों काफ़ी अच्छी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा डेट है लेकिन दोस्तों आराम से कंपनी इसको मैनेज कर सकती है, बिकॉज कंपनी के सेल्स भी उस रफ्तार से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग में डिस्कस करें तो प्रोमोटर को गाइस अपने बिजनेस से बहुत भरोसा है। 50% का जो स्टेक है ये प्रोमोटर ओन करते हैं। एफआईएस डीएस की बात की जाए तो मैक्सिमम अगर आप देखें तो 80% जो शेयर्स हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास देखने को मिलते हैं और मात्र 20% का शेयर ही हमें पब्लिक के पास देखने को मिलता है। और लास्ट क्वार्टर में पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है। तो जी हाँ, सो फाइनली इसमें हमें 4:1 का जो बोनस है वो एग्जीक्यूट होता हुआ देखने को मिला और 50 सालों के बाद इसने भाई फाइनली अपने जो नंबर्स ऑफ शेयर्स है उसको तोड़ें और तभी दोस्तों हमें इसके शेयर प्राइस में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला, काफ़ी सस्ता देखने को मिला, वरना ये आपको काफ़ी महंगा देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से एक बहुत ही शानदार कंपनी है। इसके पहले भी गाइस इसने बहुत बार घुसने का मौका दिया था और आप देखें तो आज के दिन हमें मोरोबोजो काइंड ऑफ कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में इसके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू हो सकती है, बिकॉज अगर आप देखें तो आज के दिन जो वॉल्यूम है वो हमें 1.38 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा था और पिछले कुछ समय से काफ़ी राइज देखने को मिल रहा है। पहले दोस्तों कंपनी के शेयर प्राइस था काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पर जा चुका था, बट अभी के टाइम में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। डेली चार्ट की बात की जाए तो इसने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया और एक रेंज बाउंड से फाइनली गाइस एक अच्छा खासा उड़ान भरने की तैयारी इस कंपनी में देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गाइस आप अभी भी चाहें तो बिना लाइक सोचे समझे धीरे धीरे एसआईपी के वे से इस पर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ब्लू चिप केमिकल कंपनी में निवेश करना है तो सही है, वरना अगर आपके पास है एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये उनके लिए है जिनको ब्लू चिप कंपनी केमिकल में निवेश करना है, जो बहुत ही स्टेबिलिटी दे, आपको धीरे धीरे पैसे बनाते ही रहें। बहुत अच्छी कंपनी है गाइस और कभी भी इसमें अगर आप देखें जो मैकडी है इसमें कभी भी बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिल सकता है और कभी भी इसमें बुलिश क्रॉसओवर होता है और एंगल डाइवर्शन होता है तो वैसे इसमें हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है, बिकॉज ये हमेशा स्टॉक ओवर बॉट जोन पे ही रहता है। तो गैस ब्रेकआउट के पहले भी लाइक इसको दबो सकता है, बट यस मेक श्योर कि मार्केट में कभी फॉल आए तो उधर पे आप चिल्लाएं ना, पैनिक ना करें और उधर पे आपको ये सब फॉल इन सब स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी लगे। तो जी हाँ, केमिकल की एक बहुत ही रिनाउंड और दिग्गज कंपनी है। तो यहाँ पे गैस एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कब ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी? ज़रूर बताइएगा। उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ देखने को मिलते हैं इनको गूगल करिए, आपके पास हो या फिर ना हो, लेकिन एक होमवर्क आप ज़रूर करिए, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट में पैसे बनाना आसान नहीं होती है। रेगुलरली दोस्तों आपको स्टॉक को मॉनिटर करना पड़ सकता है। बहुत ही शानदार कंपनी है, आप ट्रैक कर सकते हैं। इसको छोड़ के आपने दीपक नाइट्रेट, एल्के एलिमेंट्स से कोई भी अच्छी कंपनी में निवेश किया तो कंटिन्यू करें, बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है। 12,000 का स्टॉक था, अभी के टाइम में कॉर्पोरेट इवेंट के बाद काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। तब चाहे तो एसआईपी के वे में धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म आने वाले 3-5 साल में कर सकते हैं। बहुत लोग पूछेंगे सर मार्केट कैप कितना हो सकता है, भाई ये किसी को पता नहीं, लेकिन इनके ईपीएस कंटिन्यू रहे हैं तो कैसे इनका जो मार्केट कैप है लॉन्ग टर्म तक ये बढ़ता हुआ ही देखने को मिल सकता है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, इसको आप चाहे ट्रैक कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।